ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 110वीं कक्षा है। साधन पाद में 5वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग है अविद्या का स्वरूप। अविद्या के 5 भेदों में एक भेद का नाम भी अविद्या है। सामूहिक रूप में सभी भेदों को अविद्या शब्द से भी बोलते हैं और प्रथम भेद का नाम भी अविद्या है। राग भी अविद्या है, द्वेष भी अविद्या है, अस्मिता भी अविद्या है, अभिनिवेश भी अविद्या है। जाति के रूप में सभी में अविद्या है, लेकिन व्यक्ति के रूप में अलग अलग है। राग अलग है, द्वेष अलग है, अस्मिता अलग है, अभिनिवेश अलग है, और एक भेद अविद्या है, वो भी अलग है। तो ये जो अविद्या का जो प्रथम भेद है, इसके 4 विभाग किए हैं। अनित्य को नित्य समझना और नित्य को अनित्य समझना, ये अविद्या है। अशुद्ध को शुद्ध समझना और शुद्ध को अशुद्ध समझना, ये अविद्या है। दुख को सुख समझना और सुख को दुख समझना, ये भी अविद्या है। और जड़ को चेतन मानना या चेतन को जड़ मानना, इस प्रकार से ये 4 प्रकार की अविद्या है। इन 4 प्रकार की अविद्याओं में हमने अनित्य को नित्य कैसे समझते हैं, ये समझने का प्रयत्न किया है, और अशुद्ध को शुद्ध कैसे समझते हैं, ये भी समझने का प्रयत्न किया है। तो 2 विभागों को कल हमने समझने का प्रयत्न किया। तीसरा विभाग है दुख को सुख कैसे समझते हैं, तो वो यहां आज से हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिएगा, तथा तीसरा अनुच्छेद है, तथा दुखे सुख ख्यातिम वक्षयति। आपको मिला है जी? तथा दुखे सुख ख्यातिम वक्षयति। तथा इसी प्रकार से दुखे, दुख में, सुख ख्यातिम, सुख की बुद्धि को लेकर के सूत्रकार स्वयं आगे वक्षयति कहेंगे। इसी साधन पाद के 15वां सूत्र आएगा आगे, उसमें स्पष्ट रूप से विस्तार से समझाएंगे कैसे व्यक्ति दुख को सुख समझता है। यहां तो संक्षेप से बताएंगे, लेकिन 15वां सूत्र आएगा, आगे आएगा, वहां स्पष्ट रूप से बताएंगे कि कैसे व्यक्ति दुख को सुख मानता है। उसका सूत्र दिया यहां पर, परिणाम ताप संस्कार दुःखैर गुणवृत्ति विरोधाच्च दुःखम एव सर्वम विवेकिनः। ये इसी साधन पाद का 15वां सूत्र है। जिसको हम सुख के रूप में देखते हैं, उस सुख में 4 प्रकार के दुख हैं। एक दुख का नाम है परिणाम दुख, दूसरे का नाम है ताप दुख, तीसरे का नाम है संस्कार दुख, और चौथे का नाम है गुणवृत्ति विरोध दुख। किसी भी सुख को आप ग्रहण कर लीजिएगा, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का, पैसे का, रिलेशन का, मकान का, जहां से भी आपको सुख मिलता है, जो मेटीरियलिस्टिक, जो भी सुख, सांसारिक जो भी सुख आप ले लीजिएगा, कोई ऐसा संसार में, दुनिया में सुख नहीं है जिस सुख के साथ में ये 4 दुख जुड़े हुए ना हो। और उनका नाम है परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति विरोध दुख। इनका विस्तार से तो मैं उस सूत्र में ही करूंगा आपके सामने। यहां संक्षेप से मैं आपको
बताता हूं परिणाम दुख क्या होता है। परिणाम का मतलब होता है जिस सुख को हम लेते हैं, जिस किसी भी सुख को ग्रहण करते हैं, उसका परिणाम अर्थात उस सुख को लेने के पीछे हमें दुख अवश्य मिलता है। जो भी सुख हम भोगते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, किसी भी सुख को हम ग्रहण करते हैं, उसके परिणाम में दुख अवश्य मिलता है। इसको परिणाम दुख कहते हैं। कैसे मिलता है इसका विस्तार तो मैं उस सूत्र में करूंगा। जैसे मान लीजिएगा कोई व्यक्ति कोई अपने मन पसंद का खा रहा है। किस लिए खा रहा है? सुख के लिए खा रहा है और खाता जा रहा है, लेकिन खाते खाते परिणाम में दुख मिलने लगता है। जीभ जो है जवाब दे देती है, जीवा वो सुख नहीं दे रही होती। जीवा थोड़ी देर तक तो सुख मिल रहा होता है। मान लीजिए उदाहरण देता हूं, आपको क्या पसंद है जी स्वीट में? रसगुल्ले। एक खाया बड़ा अच्छा लगता है, दूसरा खाया बड़ा अच्छा लगता है, तीसरा खाया तो वो अच्छा लगना कम होता जाएगा, चौथा खाया, पांचवा खाया, रसगुल्ले 10वें रसगुल्ले तक पहुंच जाएगा ना, उसको बस खा रहा है, उसको सुख नहीं मिलेगा। परिणाम में उसको अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी बढ़ता जा रहा है, लोभ है। तो परिणाम में क्या मिल रहा है आपको? दुख मिल रहा है। और उसको खा रहे हैं किस लिए? सुख के लिए। और परिणाम में क्या मिल रहा है? दुख। और आपको लगता है नहीं जी मैं 10 नहीं खाऊंगा, एक ही खाऊंगा, तो ठीक है एक ही खा लो। एक ही खाया लेकिन तृप्ति नहीं मिलेगी, तृप्ति नहीं मिलेगी। परिणाम में क्या मिल रहा है आपको? अतृप्ति मिल रही है। अच्छा, एक में तृप्ति नहीं हो तो दूसरा खाएगा तो भी तृप्ति नहीं मिल रही है। चलो मिल ही रहा है तो 10 खा लो तो भी तृप्ति नहीं मिलेगी। जीवा वैसे ही जवाब दे रही है, नहीं जी मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत दिमाग रखने वाला हूं, मैं एक भी नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा टेस्ट कर लूंगा, पर उतने से तृप्ति नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती है। अतृप्ति दुखदाई है, तो परिणाम में दुख मिल रहा। अगर आप कहते हैं ज्यादा खाऊंगा तो पेट जवाब देगा आपको, परिणाम में दस्त लग सकते हैं, आपको लूज मोशंस हो सकते हैं। ज्यादा मीठा खाओगे तो लूज मोशंस हो सकते हैं, या और कोई दूसरा रोग उभर के आएगा परिणाम में। या रसगुल्ले नहीं खा रहे, भोजन ही खा रहे हो आप, पेट भर के खाओ, आवश्यकता से ज्यादा खाओ तो पेट दर्द हो जाएगा, अपचन हो जाएगा। परिणाम में कोई ना कोई दुख मिलेगा आपको। ज्यादा खाओ तो भी परिणाम में दुख मिलेगा, कम खाओ तो भी परिणाम में दुख होगा। ये तो खाने की बात कर रहा हूं मैं, देखने का, सुनने का, किसी को भी कर लो आप, कोई भी सुख लो, परिणाम में दुख मिलेगा, इसको आप रोक नहीं सकते। ये एक दुख बताया, दूसरा दुख बता रहे हैं, इसका विस्तार तो मैं वहां करूंगा 15वें सूत्र में, यहां संक्षेप से बता रहा हूं। ताप दुख। ताप दुख का मतलब होता है, अब देखिए मेरी और सब लोग, ताप दुख कैसे होता है? हे भगवान मेरे पति को वैराग्य ना हो जाए, ये ताप दुख है। हे भगवान मेरी पत्नी जो है ना मेरे से बात करना ही बंद कर दे, ये ताप दुख है। मेरा बेटा जो है ना गलत रास्ते में ना जाए, ये ताप दुख है। बड़ा दुख होता है व्यक्ति को, गलत संगत ना पड़े। मैं घर छोड़ करके जा रहा हूं, कभी पीछे से चोर ना आ जाए, ताप दुख इतने लगे रहे थे व्यक्ति को, इतने ताप दुख है, इतने ताप दुख है, इनको ताप दुख कहते हैं। पग पग पर व्यक्ति ताप दुख से ग्रस्त रहता है, दुखी होता रहता है, स्ट्रेस में रहता है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। अब अच्छा भला गाड़ी में जा रहा है, कभी एक्सीडेंट ना हो जाए, ये ताप दुख सता रहा था व्यक्ति। इतने ताप दुखों से ग्रस्त रहता है, पूछो मत, विस्तार बाद में। अच्छा, रसगुल्ले की बात की थी ना, एक रसगुल्ला खाया बड़ा अच्छा लगा, दूसरा तो मिल नहीं रहा है उसको, तो भी अतृप्ति, वो तो परिणाम दुख हो गया। अब खा तो लिया है, खा लिया तो संस्कार पड़ेगा, संस्कार पड़ेगा तो जैसे ही रसगुल्ला की बात आ जाएगी कभी, फिर खाने की इच्छा होगी, वो संस्कार परेशान करेगा, तो संस्कार दुख आ जाएगा आपको।
और जैसा आपने खाया वैसा ना मिले तो भी दुख होगा आपको। जिस क्वालिटी का आपको पहली बार आपने खाया उस क्वालिटी का ना मिले तो संस्कार आपको दुख देता है। नहीं, ये तो ठीक नहीं है, तो बेकार सा है, अब क्या खिलाया इसने, बड़ा दुख होता है व्यक्ति को। संस्कार बहुत दुख। अच्छा, वो नहीं मिले तो दुख, क्वालिटी अच्छी ना मिले तो भी दुख, ज्यादा पैसे में मिले तो भी दुख। समझ रहे मेरी बात को? समय पर ना मिले तो भी दुख। कितने सारे संस्कार दुखों से पीड़ित रहता है। इसको संस्कार दुख है। विस्तार बाद में। चौथा दुख है गुणवृत्ति विरोध दुख। कैसा होता है? अभी मैंने आप लोगों की इनविटेशन भेजा है ना 8 दिसंबर का। मन में जाऊं क्या? नहीं 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 जाता, बहुत दिक्कत है, पता नहीं रूम सेपरेट मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं नहीं जाना चाहिए, नहीं 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 जाऊंगा। गुणवृत्ति विरोध दुख है ये। जाने की इच्छा होती है, फिर न जाने की इच्छा होती है, करने की इच्छा होती है, न करने की इच्छा होती है, देने की इच्छा होती है, न देने की इच्छा होती है, लेने की इच्छा होती है, न लेने की इच्छा होती है। यह है गुणवृत्त। अपने आप अपने विचारों से संघर्ष करता रहता हर जगह। इसको कहते हैं गुणवृत्ति विरोध दुख। 2 प्रकार के विचार हमें सताते रहते हैं, करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, बोलूं ना बोलूं, देखूं ना देखूं। ये सब अलग अलग दुख है। बहुत परेशानी होती है जब तक डिसीजन नहीं लेता, निर्णय नहीं लेता, तो 2 विचार उसको सता रहे होते हैं। ये दुख है, अनावश्यक दुख है। ऐसे 4 दुख, एक एक सुख के पीछे 4 दुख है। और जिस सुख में 4 दुख मिल रहे हो तो उसको मैं कैसे सुख मानूंगा? इसलिए दुख में हम सुख अनुभव कर रहे हैं। ये वो उदाहरण है। इसलिए विवेकी क्या करता है? विवेकी ना, जो विवेकी व्यक्ति है, जो वैराग्यवान व्यक्ति है, वो सर्वम दुखमेव, वो सुख को भी दुख मान लेता है। जिसको आज हम लोग सुखदायी मानते हैं, योगी व्यक्ति, वैराग्यवान व्यक्ति उस सुख को भी दुख मान लेता है। तत्र सुख ख्याति अविद्या। अगर उस सुख में भी सुख की बुद्धि रखोगे, रूप रस गंध स्पर्श, इनमें अगर आप सुख के रूप में देखेंगे तो यह अविद्या है। सुख ख्याति अविद्या। सुख की बुद्धि रखोगे अर्थात सुख, उनको सुख मानोगे तो यह अविद्या है। इस बात को लेकर के लोग एक एक्सट्रीमली चले जाते। देखो, ये संसार में कोई सुख नहीं है। क्यों? योग दर्शनकार महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि सुख बुद्धि रखना, रूप रस गंध आदि को सुख मानना अविद्या, उसमें सुख है ही नहीं। वो एक्सट्रीमली चले गए। कोई भी ऋषि ये नहीं कहता है संसार में सुख नहीं है, सब ये स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके साथ ये बोले सुख तो है, अगर आप सुख लोगे तो 4 दुख मोल लेना पड़ेगा आपको। अगर सुख आप लोगे संसार का किसी भी वस्तु से, किसी भी मनुष्य से भी क्यों ना हो, पति से, पत्नी से, भाई से, बहन से, माँ से, पिता से, जिस किसी से, लिविंग बीइंग जो भी मनुष्य लोग हैं, उनसे अगर आप सुख लेना चाहते हो, ले होंगे तो साथ में 4 दुख मिलेंगे। यह जड़ वस्तु है जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जिससे भी हम सुख लेना चाहेंगे तो दुख तो 4 दुख भोगने पड़ेंगे। तो इसलिए क्या सोचता है, मेरे को सुख नहीं चाहिए, आपके सुख आपके पास रखो, मेरे को नहीं चाहिए। ये योगी का सिद्धांत है। और हमारा सिद्धांत है, क्या है हमारा सिद्धांत है? दुख मिलेगा बाद में देखेंगे, अब तो ले लूं सुख जो मिल रहा है मेरे को, बाद में दुखी होना देखेंगे परिणाम क्या होगा, बाद की बात है, अब तो कर लूं। हमारी ये बुद्धि होती है। हम दूर तक नहीं सोचते ना। ऋषि को एक नाम दिया गया, क्रांतदर्शी। ईश्वर को भी बोलते हैं क्रांतदर्शी, का मतलब है दूर तक देखने वाला। और परमात्मा को भी क्रांतदर्शी कहते हैं, वो भी दूर तक देखता है। और ऋषि भी दूर तक देखता, हम दूर तक देखते नहीं।
हाँ, ये जरूर देखते हैं। बेटा अभी पैदा नहीं हुआ, उसके लिए दूर तक देखते हैं। इसके पैदा होगा तो उसके लिए ये करेंगे, उसके नाम से ये संपत्तियां रखेंगे, उसके नाम से ये एफडियां बनाएंगे। और कोई लड़की हो तो उसकी शादी के लिए, अभी तो पैदा ही हुई है, अभी से उसकी शादी के लिए जमा करते हैं माताएं। ओह, क्या कहना है, बहुत दूर तक देखते हैं आप। शादी होने के बाद उसके बच्चे हो जाएंगे, उसको भी कोई लड़की तो उसके लिए भी सोच के रखते हैं। हाँ, बेटी हुई है लेकिन उस बेटी के बेटी के लिए भी सोच के रखते हैं। आज हम बहुत दूर तक देखते हैं, लेकिन यहां नहीं देखना है हमको दूर तक, इस विषय में नहीं देखना है। तो यहां कह रहे हैं कि एक सुख जो भी लेंगे हम संसार का, एक सुख लोगे तो उसके साथ साथ चार चार दुख आते हैं। तो दुख चार हैं और सुख एक है। तो दुखदाई है वो या सुखदाई है वो? तो योगी के लिए, विवेकी व्यक्ति के लिए वो दुखदाई है, तो इसलिए वो सुख को भी सुख नहीं मानता। एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, आगे आप पढ़ेंगे, अभी बोल देता हूं। हाँ जी, अभी दिवाली आई थी ना, सब लोगों ने मिठाई तो चखने की दृष्टि से भी खाया जरूर होगा। डायबिटिक व्यक्ति भी होगा ना, चलो जी दिवाली है, थोड़ा सा चेक तो लो लूं, तो सब लोगों ने मिठाई खाई होगी। 8 तारीख को आना, आपको भी मिठाई दूंगा, और मिठाई दूंगा एक डिब्बा, और देने के बाद बोलूंगा जैसे आप मेरे सामने खाइए, आप उठा के खाने लगे। नहीं रुको जी, इस मिठाई में छिपकली गिरी थी, ये भी बोलूंगा। फिर क्या करोगे आप? अब उसको मिठाई मानोगे? अब उसको मिठाई नहीं बोलोगे, ये तो विषय है। वो सुनते हैं ना हम लोग, पोटाशियम साइनेट सुनते हैं ना। मैं बोलूंगा ये मिठाई है लेकिन इसमें पोटाशियम साइनेट है जी, तो अब उसको मिठाई बोलोगे या विष बोलोगे? जहर बोलोगे या मिठाई बोलोगे? आपने सुना है ना पोटाशियम साइनेट के बारे में, किसी ने चखा नहीं है। उससे भी 1000 गुना अधिक विष ऑक्टोपस का होता है। कभी सुना होगा आपने, ऑक्टोपस के अंदर पोटाशियम साइनेट की अपेक्षा 1000 गुना अधिक पावर होता है, ये प्राणी विज्ञान कहता है। मैं बोलूंगा इस मिठाई है जी। आजकल हमने सुना है गुजरात में दिवाली के समय एक मिठाई बनी थी जिसका मूल्य 21,000, आपने समाचार में सुना होगा, न्यूज में, 21,000 रुपए की किलो। हमने देखा कि मैंने भी गूगल करके देखा कि ये 21,000 किस बात का ले रहे हैं, तो देखा तो उसमें अर्क लगा है सोने का, प्योर 24 कैरेट का, जो आप बोलते हो ना, उसका अर्क बना करके लगाया उसने, और 21,000 रुपए किलो मिठाई। और उसमें मैं ऑक्टोपस का वो जहर मिला दूं 21,000 वाले मिठाई में, फिर आप खाएंगे? आप उसको मिठाई बोलेंगे? विष कहेंगे, क्योंकि उसमें आपको विष नजर आ रहा है। जैसे हमें किसी के विष मिलाने पर वो मिठाई ना होकर के वो विष नजर आता है, और ये रूप रस गंध स्पर्श पांचों विषयों में जो सुख हमको नजर आता है, वही योगी के लिए, विवेकी व्यक्ति के लिए विष के रूप में नजर आते हैं। उसको सुख के रूप में नहीं देखते हैं, रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को, शब्द को वो दुख के रूप में देखते, क्योंकि 4 दुख दिखाई दे रहे हैं उसको स्पष्ट। इसलिए वो कहते हैं तत्र, उस संसार के सुख में सुख ख्याति अविद्या, उसको सुख मानना ये मूर्खता है, अविद्या है। वो वास्तव में सुख नहीं है, वो दुख रूप है, क्योंकि 4 दुख है। ये किसके लिए? विवेकी व्यक्ति के लिए। सांसारिक व्यक्ति के लिए तो सुखी है जी। हमें सांसारिक बातें नहीं करना है, यहां पर सांसारिकता में नहीं जाना है। हमको आध्यात्मिकता की दृष्टि से, ईश्वर को प्राप्त करने की दृष्टि से, जिसको भी ईश्वर को प्राप्त करना है उसके लिए ये बात है। जिसको ईश्वर को प्राप्त करना ही नहीं है, समाधि लगानी नहीं है, उसके लिए बात ही नहीं हो रही है। और आपने माना है हमको ईश्वर का
ईश्वर की समाधि लगाना, ईश्वर का दर्शन करना है, आपने कहा है, हाँ याद रखना, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। सांसारिक व्यक्ति के लिए ऐसा हम नहीं सुना सकते, लेकिन ऋषि कह रहे हैं कि उस सुख में सुख बुद्धि रखना अविद्या है। सुख ख्याति अविद्या, उसमें सुख बुद्धि रखना, उसको सुख मानना, रूप रस गंध आदि को, तो ये तो अविद्या है, तो मूर्खता है, ना समझपन है। अगर उसमें सुख बुद्धि रखोगे तो ईश्वर नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां सुख बुद्धि है तो वही आपको मिलेगा ना, ईश्वर कैसे मिलेगा? और आप चाहते ये भी मिले और ईश्वर भी मिले, ये तो पहले आपने कह दिया है। युगपत कामिते अर्थे, दोनों को आप चाहोगे तो दोनों नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। ये तो संसार लो, ये ईश्वर लो। ईश्वर चाहिए तो संसार नहीं मिलेगा, संसार चाहिए तो ईश्वर नहीं मिलेगा। आपने 24 पहले पाद के 24वें सूत्र में पढ़ा है, ईश्वर के प्रसंग में, नवम इदमस्तु पुराणम इदमस्तु, ये नई चीज है, ये पुरानी चीज है। दोनों में से कौन सा चाहिए जी आपको? दोनों चाहिए तो नहीं मिलेंगे। देखो जी, एक ही लड्डू मिलेगा आपको, 2 लड्डू नहीं, दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहेंगे तो नहीं मिलेंगे, एक ही लड्डू मिलेगा। तो जैसे लोक में कहावत है, एक ही लड्डू मिलेगा, दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिलेंगे, तो ऐसे यहां पर है। यदि संसार का सुख चाहते हो तो ईश्वर के सुख को भुला दो, और ईश्वर का सुख चाहते हो तो इस सुख को दुख मानो। मानो नहीं, इसमें है 4 दुख, आपको नजर नहीं आते हैं, ये एक अलग बात है। आपका एटीट्यूड जो है वो बना नहीं है, ये एक अलग बात है। आपकी दृष्टि ऐसी नहीं बनी, एक अलग बात है, लेकिन है 4 दुख इनमें, ये विवेक को दिखते हैं। उसकी दृष्टि ऐसी बनी होती है। जब एक डॉक्टर जो है ना किसी आदमी को देखता है, उसकी नजरिया, उसकी दृष्टि, उसका एटीट्यूड अलग होती है। और सामान्य व्यक्ति देखता है तो ये बहुत गोरा है, ये बहुत स्मार्ट है, इसकी आंखें इतनी अच्छी है, इसका ये अच्छा है, वो इस रूप में देखता है। डॉक्टर देखता है तो वो ये रोगी दिख रहा है मेरे को, वो वैद्यकीय यानी वो डॉक्टर की बुद्धि से देखता है। अगर कोई बिजनेसमैन देखता है तो वो बिजनेस की दृष्टि से देखेगा उसको। हर आदमी की अपनी एक नजरिया होती है। जब योगी देखता है किसी आदमी को, वो इस रूप में देखता है, ये आदमी बहुत दुखी है, इंटरनली अंदर से ये बहुत दुखी है, और ऊपर से एक्सटर्नली दिखा रहा है मेरे को ये बहुत सुखी है। और जब हम पूछते हैं, अभी देखो जी मैं तो गुजरात में, केम छो, मजामा, ये बोलता है वो आदमी। और आपसे पूछे कैसे हो, ईश्वर की दया जी, सब सुख है, सब सेटल्ड हैं, और बच्चे सब अपने अपने काम में बहुत वेल सेटल्ड हैं, सब बहुत अच्छा है, भगवान की बहुत बड़ी दया है जी मेरे ऊपर। और भयंकर दुखी आदमी ऐसा बोलता है। भयंकर दुखी का मतलब उसको कोई, उनके बच्चे कोई टॉर्चर कर रहे, ये नहीं है। वो ये परिणाम, ताप, संस्कार, इन सारे दुखों से ग्रस्त है वो, और बोल रहा है जी भगवान की कृपा है। ये सांसारिक दृष्टि हो सकती है। अगर आदमी लड़ता हुआ आ रहा हो, आपके सामने हंसता हुआ जाएगा तो हाँ बल सब ठीक है जी, ये बोल सकता है वो। आपने अपना पहचान ऐसा रखा है कि झूठ बोलना उचित है, ये मान रखा है। और वो झूठ बोलने को क्या बोला यहां पर, कल आपने सुना था, क्या सुना था जी कल? अपुण्य को पुण्य समझना, पाप को पुण्य समझना। तो झूठ बोलना तो पाप है, लेकिन आप उस झूठ बोलने को ही पुण्य मानते हैं। आपका मतलब जो भी करता हो, ऐसा बोलता हो। तो इसलिए उस नजर से, उस दृष्टि से, उस एटीट्यूड से हम नहीं चल सकते, नहीं तो दुख पाएंगे, 4 दुख ये कहा जा रहा है। तो ये है दुख में सुख बुद्धि रखना, ये अत्यंत मूर्खता है। या रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इनके सुखों को सुख मान करके इनके पीछे दौड़ना अत्यंत मूर्खता है, क्योंकि इनके पीछे 4 दुख जुड़े हुए हैं, और सारा जीवन उसी के लिए देता है व्यक्ति। और उसी में लगा रहता है, उन्हीं सुखों में लगा रहता है, उन्हीं की पुष्टि में लगा रहता है। और जो ईश्वर सुख स्वरूप है,
उसको दुख स्वरूप मानता है। ईश्वर से हमें सुख मिलता है, लेकिन हम ईश्वर के सुख के लिए मेहनत ही नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? जैसे आदमी दुख से दूर भागता है ना, आपको हाईवे पर खड़ा करते हैं जी, रोड पर, जो आजकल 6-6 लेन का, 8-8 लेन का और 12-12, 16-16 लेन का रोड बना रहे हैं ना आजकल, तो वो रोड के बीच में खड़ा करते हैं। सामने से ट्रक आ रही है भरी हुई और बड़ी स्पीड में, खड़े रहो, नहीं रह सकते क्योंकि दुख आ रहा है, तो दुख से हम भागते हैं। और रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इनके पीछे दौड़ते हैं हम लोग आज। और ईश्वर के पीछे क्यों नहीं दौड़ते हैं? उससे दूर भागते, क्योंकि उसको दुख मानते हैं हम लोग। शब्दों से नहीं बोलोगे, लेकिन व्यवहार यही बोल रहा है। ईश्वर से जब हम दूर हो रहे, इसका मतलब दुख से दूर होता है ना व्यक्ति, सुख के तो निकट जाता है। जब ईश्वर सुख स्वरूप है, आप बोलते हो ना शब्दों से, ईश्वर आनंद स्वरूप है, तो जाओ ना, पर निकट नहीं जाते। क्यों? उसको दुख मानते। सुख को तो दुख मान रहे हम लोग, और जो दुख है उसको सुख मान रहे हैं। ये हमारा व्यवहार है, दुख को सुख मानना और सुख रूप ईश्वर को दुख मान के उससे दूर भागना। यही अत्यंत मूर्खता है, इसी का नाम अविद्या है, ये कहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। तथा यानी अनित्य को नित्य मानना, नित्य को अनित्य मानना, अशुचि को शुचि मानना, शुचि को अशुचि मानना, दुख को सुख मानना और सुख को दुख मानना। अब चौथी बात आ रही है, तथा अनात्मनि आत्मख्याति। अनात्मनि अर्थात जड़ को, आत्मख्याति आत्मबुद्धि रखना, यानी जड़ को चेतन मानना, ये अविद्या है। जड़ को चेतन कैसे मानते हैं हम लोग? हाँ जी, मेरी ओर देख रहे हैं ना आप लोग, देखो जी, मेरा मन नहीं मान रहा है। ये कौन है मन? मानने ना मानने वाला। मेरा मन नहीं मानता है। अब गए क्यों नहीं जी? दी मेरा मन नहीं मान रहा था इसलिए नहीं गया। तो आपका मन कौन है? चेतन है क्या? आप शब्दों से ही बोलेंगे नहीं जी चेतन नहीं, जड़ है। तो फिर वो कैसे मानने वाला ना मानने वाला बना? मोबाइल होते हैं ना, हमारा मोबाइल, हाँ जी ये मेरा मोबाइल मान नहीं रहा है, तो आप क्या कहेंगे मेरे को? ये कैसा आदमी है, बाबा जी होकर के ये बोल रहा है कि मोबाइल नहीं मान रहा है, यही तो कहोगे ना आप। जी मेरी गाड़ी नहीं मान रही। अरे गाड़ी कौन होती है नहीं ना मानने वाली? आप ये बोल सकते ड्राइवर नहीं मान रहा है जी, मैं तो उसको बोल रहा हूं कि राइट की ओर ले चलो गाड़ी को, तो ड्राइवर बोलने लगे जी गाड़ी नहीं मान रही, वो लेफ्ट की ओर जा रही है। ऐसे तो नहीं कह सकते। तो जब गाड़ी के लिए नहीं कह सकते, मोबाइल के लिए नहीं कह सकते, कंप्यूटर के लिए नहीं कह सकते, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, तो मन भी इंस्ट्रूमेंट है। जब उसको जड़ मानते हैं आप, तो फिर मन नहीं मान रहा है ये क्यों बोलते आप? इसका अर्थ ये है कि जड़ को आप चेतन मान करके चल रहे हैं। नहीं मानते हो तो ये कहो कि मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को चलाने में सक्षम नहीं हूं, समर्थ नहीं हूं, एबल नहीं हूं। मैं अपने इंस्ट्रूमेंट का यूज करना नहीं जानता। दिन रात अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ रहो, लेकिन उसका यूज करना नहीं आया। कैसे लोग हो गए हम लोग? उठने से लेकर के सोने तक, जब से होश में आए तब से लेके आज तक जिस मन के साथ रहते हैं हम लोग, और वो इंस्ट्रूमेंट है, वो एक जड़ वस्तु है, वो नॉन लिविंग थिंग है, उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते, उसको चलाना नहीं जानते। फिर भी उसके साथ यही कहते मन नहीं मानता। तो इसको जड़ नहीं मान रहे ना, हम उसको चेतन मान रहे हैं। यही है अनात्मा को आत्मा मानना। और देखिएगा, शरीर को भी चेतन ही मानता आदमी। बहुत सारे लोग हैं ना जो आत्मा को नहीं मानते, वो शरीर को ही चेतन मान लेते हैं। यानी जड़ शरीर को ही चेतन मान लेता है व्यक्ति।
तो ये है अनात्मा को आत्मा मानना। और देखिएगा, शरीर मरता है, वो तो मरना ही है, रो क्यों रहे हो? वो तो अनात्मा है, उसको तो मरना ही है। आत्मा मरता नहीं, बोलते भी है वाणी से, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। बोलते तो ही है ना वाणी से। आत्मा मरता नहीं है, न उसको शस्त्र काट सकते, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है, न हवा जो है उसको सुखा सकती है। जब आप बोलते हो तो फिर रो क्यों रहे हो? आत्मा तो मरता नहीं है, फिर रोने की क्या बात है? क्योंकि शरीर को लेकर के रोते हो, मरे हुए शरीर को लेकर के रोते हो। आत्मा को लेकर के रोने का कोई प्रश्न ही नहीं आता, तो फिर क्यों रो रहे हो? इसका मतलब यह है, शरीर को आप चेतन मानते हैं, इसलिए रो रहे हो। जड़ को चेतन मानना यह है। कैसा व्यवहार है ना हम लोगों का, अजीब व्यवहार है हमारा। बोलते कुछ है हम लोग, करते कुछ है, सोचते कुछ है, करते कुछ है। आपने सुना है एक बहुत बड़ा अच्छा श्लोक है, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। ऋषि कहते हैं मन में कुछ और सोच रहा है, वाणी से कुछ और बोल रहा है, और शरीर से कुछ और ही कर रहा है। ऐसे कौन करते हैं? तो ऋषि कहते हैं दुरात्मा नाम, ये दुरात्मा लोग होते हैं। और मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम, जो मन में है वही वाणी में बोलता है, जो वाणी में बोलता है वैसे ही शरीर से करता है। वो कौन होते हैं? तो महात्मा नाम, वो महात्मा होते हैं। महात्मा और दुरात्मा, इसका ये पहचान है। हम बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो हम महात्मा हैं या दुरात्मा हैं, ये हमें डिसाइड करना होगा, हमें निर्णय करना होगा। तो अनात्मनि आत्मख्याति, अनात्मा जड़ को आत्मा बुद्धि रखना, उसमें आत्मा मानना, ये है अविद्या। कहते हैं बाह्य उपकरणेषु चेतन अचेतनेषु भोगाधिष्ठाने व शरीरे पुरुष उपकरणे व मनसी अनात्मनि आत्मख्यातिरिति। अनात्मा को आत्मा कहाँ कहाँ मानते, उसकी परिगणना की है यहाँ पर। कहते हैं बाह्य उपकरणेषु, बाह्य उपकरण का मतलब है जो हमारे शरीर से बाहर की ओर है ना, जैसे इंद्रियां हैं, ये भी बाह्य उपकरण है, बाह्य उपकरण है। और वो चेतन और अचेतन, यानी चेतन शरीर है, चेतन का मतलब चेतन आत्मा नहीं है, पर जो शरीरों में जो चेतन इसलिए बोला शरीर, जो प्राणियों का शरीर, जो भी हम मनुष्य शरीर है, तो चेतन का मतलब है शरीर, और अचेतन का मतलब है शरीर से भिन्न और भी वस्तुएं, इंस्ट्रूमेंट्स। तो चेतन शरीर और अचेतन इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब में जो कि भोगाधिष्ठान है, जो भी भोग का आधार बनते हैं, भोगने का आधार बनते हैं, क्योंकि दोनों भोग के आधार बनते हैं। मनुष्य भी, चेतन मनुष्य या मनुष्येतर कुत्ता गधा घोड़ा बिल्ली आदि जितने भी प्राणी हैं वो भी चेतन हैं, वो भी भोग के आधार है। हाँ जी, आप में से भी लोग होंगे ना, कुत्ते से सुख लेते हैं आप लोग, बिल्ली से सुख लेते हैं, बिल्ली पाल करके उससे सुख लेते हैं, कुत्ते को पाल करके उससे सुख लेते हैं। जैसे मनुष्य को हम पालते हैं ना, पति को, पत्नी को, बच्चों को, तो उनसे भी हम सुख लेते हैं। जैसे मनुष्यों से सुख लेते हैं, ऐसे कुत्ता गधा घोड़ा बिल्ली मनुष्येतर योनियों में रहने वाले, उनसे भी सुख लेते हैं हम लोग। तो भोग के जो भी आधार है वो, जैसे कि शरीर है, यहाँ कहा शरीर है। पुरुष उपकरणे, तो पुरुष के द्वारा प्रयोग करने वाले जितने भी उपकरण हैं, चाहे मन है, बुद्धि है, या आपका मोबाइल है, या गाड़ी है, इन सब को और साथ में मनसी और मन को, ये सब अनात्मनि, ये सब अनात्मा है। लेकिन आत्मख्याति, इन सब अनात्माओं को, जड़ वस्तुओं को आत्मा मानते हैं। यूं शब्दों से बोलने को तो हम नहीं मानते शब्दों से, लेकिन व्यवहार में सबको चेतन मान करके चलते हैं, ये कहना चाह रहे हैं।
नहीं समझ में आ रहा है ना कुछ लोगों को, अभी आएगा समझ में। ऐसे नहीं छोड़ेंगे महर्षि, देखो कैसे आप मानेंगे, देखना। तथा तथा एतद अत्रोक्तम, इसी संबंध में किसी और ऋषि ने बात कही है, किसी और ऋषि को उद्धृत कर रहे हैं महर्षि वेदव्यास। नहीं जी, मैं मोबाइल को कहाँ चेतन मानता हूँ, मैं घर को कौन सा चेतन मानता हूँ, ऐसा थोड़ा है, इतना तो अकल है ना मेरे पास में, ऐसे थोड़ा मानता हूँ मैं। बोलने को तो आप यही बोलेंगे, लेकिन सारा व्यवहार चेतन मानने का होता है। कैसे होता है अभी सुनाएंगे, समझ में आएगा आपको। तथा एतद अत्रोक्तम, इस संदर्भ में जड़ वस्तुओं को चेतन मानने के संदर्भ में किसी और ऋषि क्या कह रहे हैं? व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम, व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य तस्य संपदम अनुनंदति आत्मसंपदम मनुवानः। बहुत बढ़िया अच्छी बात कही। व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम, सत्व कहते हैं पदार्थ को, वस्तु को। वो वस्तु दो प्रकार का है, ये दो प्रकार की है, एक व्यक्त के रूप में, एक अव्यक्त के रूप में। व्यक्त का मतलब है एकदम हमारे आंखों से दिखाई देने वाली वस्तु है, प्रकट है। व्यक्त का मतलब प्रकट है, साक्षात इंद्रियों से दिखाई देने वाली वस्तु है, इसको कहते हैं व्यक्त। और अव्यक्त का मतलब है जो इंद्रियों से दिखाई नहीं देती है, जैसे मन दिखाई नहीं देता, बुद्धि दिखाई नहीं देती है, अहंकार दिखाई नहीं देता, तो वो अव्यक्त है। दो प्रकार की वस्तु है हमारे सामने, एक तो दिखाई देने वाली है और एक वस्तु तो है लेकिन दिखाई नहीं देती है इंद्रियों से। तो दिखाई देने वाली को व्यक्त कह रहे हैं और इंद्रियों से न दिखाई देने वाली को अव्यक्त कह रहे हैं। ये दो प्रकार की चीजें हमारे सामने, दुनिया भर की वस्तुएं हैं, व्यक्त और अव्यक्त। तो व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम, व्यक्त तत्व और अव्यक्त तत्व, इन सब को आत्मत्वेन अभिप्रतीत्या, उनको आत्मा मानते हैं। इन सारे जड़ पदार्थों को हम क्या मान रहे हैं? आत्मा मानते हैं। क्या सबूत है जी इनको हम आत्मा मानते हैं? तो देखिए सबूत दे रहे हैं। तस्य संपदम अनुनंदति आत्म संपदम मनवाना। तस्य संपदम, तो वो जो जड़ वस्तु है ना, जब वो बढ़ती है ना जड़ वस्तु, इधर देखिए मेरी ओर, हाँ, जब पैसा आपके पास बढ़ता है ना तो आप क्या समझते पता है? मैं बढ़ रहा हूं। क्या समझते हैं? मैं बढ़ रहा हूं। हाँ जी, एक फ्लैट तो मैंने दिल्ली में लिया था, लेकिन अभी फरीदाबाद में भी लेने के लिए सोच रहा हूं और ले लिया। हाँ, मैं बढ़ रहा हूं। मकान के बढ़ने से मैं बढ़ रहा हूं, पैसे के बढ़ने से मैं बढ़ रहा हूं, और तो और जब बेटा बढ़ रहा होता है ना तो भी मैं बढ़ रहा हूं, बेटी बढ़ रही है तो भी मैं बढ़ रहा हूं। यह है तस्य संपदम अनुनंदति आत्म संपदम मनवाना। तस्य संपदम का मतलब है उस जड़ वस्तु के बढ़ने से वो आत्म संपदम मनवाना, वो मैं बढ़ रहा हूं ऐसा मानता है। तो जड़ को क्या मान रहा है? वो चेतन को मान रहा है। किस जड़ को? पैसे को, मकान को, जमीन को। हाँ, इधर देखिए ऑर्नामेंट्स। हाँ जी, पहले मेरे पास तो 20 ही तुला था लेकिन अब 40 हो गए। हाँ, मैं बढ़ गई हूँ। पहले 50 तुला था, अब 75 तुला हो गया। हाँ, रखा है आप लोगों ने लॉकर्स में। पुश्तैनी है जी, पुश्तैनी मिला है और आज भी मिला है। शादी के समय पुश्तैनी का भी मिला और आज का भी मिला है, और भी गिफ्ट बहुत मिले मेरे को, ये रिंग, वो रिंग, ये नेकलेस, वो, हाँ बहुत है। तो क्या समझती हैं? मैं बढ़ रही हूं। जब सोना बढ़ता है, डायमंड्स बढ़ते हैं तो मैं बढ़ रही हूं। तो कौन मैं? जड़ के बढ़ने को मैं कैसे बढ़ रहा हूं? अर्थात उसको जड़ नहीं मानते हम, चेतन मानते, ये कहना चाह रहे हैं। और देखिएगा, कह रहे हैं तस्य व्यापदम अनुशोचति आत्मव्यापदम मनवाना। तस्य व्यापदम का मतलब है उसके विनाश होने पर। हाँ, अब देखिए मेरी ओर। हाँ जी, मेरे 20 लाख डूब गए जी, मेरे 20 लाख।
जी मेरे 40 लाख डूब गए जी। अरे मेरे तो 1 करोड़ डूब गया जी। मेरे मकान पर किसी ने कब्जा कर लिया। चाहे वो मकान हो, चाहे पैसा हो, चाहे वो जमीन हो, जब उसका व्यापदम मतलब वो नष्ट हो जाए या कोई लूट ले हमसे, तो क्या कहा, मैं लूट गया, मैं लूट गया, हाय मैं लूट गया, हाय मैं लूट गया, हाय मैं लूट गया, ऐसा बोलने लगता है व्यक्ति। तो कौन लूट गया? आत्मा, क्योंकि उसको आत्मा मानता है। समझ रहे मेरी बात को? यानी किसी वस्तु के नष्ट होने अथवा किसी के छीनने पर मैं लुट गया हूं, मैं बर्बाद हो गया हूं, ये रोना रोता रहता है। और जब उसकी संपदा बढ़ जाती है तो मैं बढ़ रहा हूं। तो कौन बढ़ रहा है? जड़ बढ़ रहा है या आत्मा बढ़ रहा है? लेकिन मैं बढ़ रहा हूं का मतलब आत्मा बढ़ रहा है, यानी उनको चेतन मानता है, वो जड़ नहीं मानता। तो सारी जड़ वस्तुओं को चेतन मान करके ये काम कर रहा होता है। उनकी बढ़ोतरी को अपनी बढ़ोतरी मानता है और उनकी घटोतरी को अपना घटना मानता है। छोटा बच्चा होता है ना, छोटा सा बच्चा 1 महीने का है, 2 महीने का हो जाए तो माँ क्या समझती, हाँ मैं बढ़ रही हूं। और वो 5 साल का हो मैं कितना बड़ा हो गया हूं। उसकी उन्नति को अपनी उन्नति, उसको कोई चोट आ जाए तो मेरे को चोट आ गए ऐसा मानते हैं। हम रोते हैं, बच्चा नहीं रो रहा है गिरने पर, बच्चा नहीं रो रहा है, वो हंस रहा है और माँ रो रही है। और बोलूं, ये मेरा दिल का टुकड़ा है, मेरा ही एक टुकड़ा है। ये क्या है? यही तो आत्मा माना जा रहा है ना। जड़ को आत्मा माना जा रहा है क्योंकि वो टुकड़ा कौन है? शरीर ही तो है। शरीर ही तो है वो, जिसको अपना टुकड़ा मान रहे हैं। ये सब जड़ को चेतन मानना है। तो जब जड़ नाश हो जाए तो भी मैं नाश हो गया हूं, या उसमें कोई कमी आ गए तो मेरी कमी हो रही है, उसकी बढ़ोतरी को मेरी बढ़ोतरी मानना, ये सब जड़ को चेतन मानने का व्यवहार है। यही कह रहे हैं। फिर सुन लीजिएगा, व्यक्तम अव्यक्तम व सत्वम, प्रकट पदार्थ दिखने वाली वस्तु हो या न दिखने वाली वस्तु हो, आत्मत्वेन अभिप्रतीत्या, उसको आत्मा चेतन के रूप में अभिप्रतीत्या जानकर समझकर, तस्य संपदम अनुनंदति, उसकी संपदा को यानी उसकी उन्नति को, आत्म संपदम, अपनी संपदा यानी मैं बढ़ रहा हूं ऐसा अनुनंदति मानता है, मनवाना मानता है। और तस्य व्यापदम, और उस जड़ वस्तु की, चाहे वो व्यक्त हो अव्यक्त हो, तस्य व्यापदम, उसके विनाश को या उसकी कमी को लेकर के अनुशोचति, शोकग्रस्त होता है। किस रूप में? आत्मव्यापदम मनवाना, अपना ही नाश मानता हुआ और शोकग्रस्त होता है। और ऐसा जो भी करता है, जड़ वस्तु की बढ़ोतरी को अपनी बढ़ोतरी मानता है, जड़ वस्तु के घटने को अपना घटना मानता है, ऐसा कौन करता है? तो उसके लिए स सर्वो अप्रतिबुद्ध, ऐसा मानने वाले वो सारे के सारे वो कौन है? अप्रतिबुद्ध, महामूर्ख है, ऐसा कह रहे हैं। महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं अप्रतिबुद्ध का मतलब है महान मूर्ख है, ऐसा मानने वाले। तो हाँ जी, आप कैसे मानते हैं? आप कैसे मानते हैं? ऐसे ही मानते हैं। आप बोलो या ना बोलो, व्यवहार ऐसा ही होता है हमारा। बोलने में तो आपका बहुत, बोली तो आपका तो वेदवाणी है, वेद पाठ करते हैं आप लोग, हाँ, हवन करते हैं, वेद स्वाध्याय करते हैं। बोली तो ऐसा है हमारी, बिल्कुल नापातुला है, ऐसी बात करते हैं हम लोग। हमारी वाणी को तो कहना क्या है, लेकिन पूरा व्यवहार वैसा ही वैसा होता है। प्रैक्टिकली व्यवहार तो वैसा ही होता है, सेम जैसा यहाँ बताया जा रहा है। लेकिन वाणी बहुत अच्छी बोलते हैं हम लोग, हमको ये हुनर मिला है बाय बर्थ। हाँ, आप बोलते हैं ना गॉड गिफ्टेड हूं मैं, ये भगवान ने हमको ये वरदान दिया है कि बिल्कुल चिकनी छुपड़ी बातें करो, करना धरना कुछ नहीं, हमें बातें बातें करना है,
पर यहां ये कहना चाह रहा, ऐसा जो भी करता है स सर्वो अप्रतिबुद्ध। अप्रतिबुद्ध का मतलब महामूर्ख। दुनिया में इससे बढ़कर महामूर्ख और कोई नहीं हो सकता। जड़ की उन्नति को अपनी उन्नति मानता है, जड़ की अवनति को अपनी अवनति मानता है, उस जैसा महामूर्ख और कोई नहीं हो सकता, ये कहना चाहता है। एषा चतुष्पदा भवति अविद्या, ये 4 पांव वाली अविद्या है। चतुष्पदा का मतलब 4 पांव है, इस अविद्या के 4 पांव हैं। एषा चतुष्पदा भवति अविद्या, ये जो अविद्या है ये 4 पांव वाली है। कौन है जी इसके 4 पांव अविद्या के? एक अनित्य को अनित्य मानना, नहीं, अनित्य को नित्य मानना एक पांव है। अशुद्ध को शुद्ध मानना दूसरा पांव है। दुख को सुख मानना तीसरा पांव है। और जड़ को चेतन मानना चौथा पांव है। तो कह रहे हैं एषा चतुष्पदा भवति अविद्या, ये 4 पादों वाली 4 पांवों वाली अविद्या है। मूलम अस्य क्लेश संतानस्य, और ये जो अविद्या है, ये 4 पांवों वाली जो अविद्या है, ये मूल है। मूलम का मतलब मूल है किसका? अस्य क्लेश संतानस्य। बाकी जो क्लेश है ना, बाकी जितने भी क्लेश है, उन सारे क्लेशों का ये 4 पांवों वाली जो अविद्या है ये मूल है। बाकी क्लेश कौन है? राग, द्वेष, अस्मिता और अभिनिवेश। इन बाकी चारों क्लेशों का ये 4 पांवों वाली जो अविद्या है ये मूल है। इतना ही नहीं, कर्माशयस्य च, ये कर्माशय का भी मूल है ये अविद्या। इस अविद्या के कारण से हमारा कर्माशय बनता है। और इधर देखिए मेरी ओर, जिसका भी कर्माशय बनता है तो वो गया। गया का मतलब वो जन्म और मृत्यु इस श्रृंखला से कभी छुटकारा नहीं पाएगा। कर्माशय बना, इसका मतलब है हमारी मृत्यु होना निश्चित, और मृत्यु होना निश्चित है तो जन्म होना भी निश्चित है। तो जन्म और मृत्यु रूपी इन 2 श्रृंखलाओं से दूर नहीं हो सकते यदि कर्माशय हमारा बना है। तो ये अविद्या 4 पादों वाली जो अविद्या है, 4 पांव वाली, ये कर्माशय का भी कारण बनता है। जिसके अंदर ये अविद्या है उसका कर्माशय निश्चित रूप से बनेगा, और जिसका कर्माशय बनेगा उसका जन्म और मृत्यु, इसको कोई नहीं रोक सकता। सविपाकस्य च, और फल से भी कोई नहीं रोक सकता। सविपाक मतलब फल सहित कर्माशय बनता है। अब आपने जड़ को चेतन माना है तो फल तो भोगना पड़ेगा उसका, ऐसा मानने का। इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, फल को दंड तो भोगना पड़ेगा। जितने बार आपने दिल का टुकड़ा बोला होगा ना, उतना दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। जितने बार जड़ वस्तुओं की बढ़ोतरी को अपनी बढ़ोतरी माना होगा ना आपने, तो उतना तो दंड मिलेगा। इसको कोई रोक नहीं सकते। हाँ, अब मुंह से बोलना तो बंद कर दूंगा, आसान है, ईजी है, क्योंकि पैसे नहीं लगते। लेकिन व्यवहार को कैसे बंद करूंगा? बोलते हो ना, देखो जी एक दोष तो होने दो ना मेरे में, ऐसा थोड़ा ही मैं कि एक भी दोष ना करूं। इसको हुनर मान रहा है व्यक्ति, इसको कला मान रहा है कि एक दोष होना चाहिए। और वो कौन सा दोष? यही अविद्या वाला दोष। और उनको ये पता नहीं लग रहा है कि एक दोष से सैकड़ों दोष अपने आप बन जाते हैं। बोलते रहते ना, पति से, पत्नी से, अपने मित्र से, देखो जी कम से कम एक आध दोष तो रहने दो ना मेरे में। और किसको रहने देना चाहता है वो? अविद्या को, याद रखना। अब उस अविद्या के, एक अविद्या के होने के कारण से सैकड़ों, लाखों, करोड़ों दोष और पैदा कर लेता है वो। आपने अमीबा के बारे में सुना है ना? अमीबा, अगर एक अमीबा रहे ना तो समझ लेना वो 24 घंटों में, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये प्राणी विज्ञान बोल रहा है,
एक अमीबा 24 घंटों में 280 खरब अमीबाओं को पैदा कर सकता है। कितना बोला मैंने? 280 खरब एक 24 घंटे में। क्या प्रोडक्शन है देखिएगा उसका, अमीबा का। कोई दुनिया में ऐसा कोई कंपनी है जो 280 खरब एक दिन में पैदा करे? ऐसा कोई प्रोडक्ट है किसी का? इतना लंबा चौड़ा कोई कंपनी है किसी का? गूगल ले लो, एप्पल ले लो, फलाना ले लो, जो भी ले लो, क्या इतना प्रोडक्ट निकाल सकता है कोई 24 घंटे में? 280 खरब, लेकिन एक अमीबा कर सकता है। आप कल्पना कर दीजिएगा कितना पावर है उसके अंदर। ये अविद्या ऐसी है। यदि अविद्या एक रहे ना, ये वाली, समझ लेना सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, पता नहीं कितने दोष हमारे में रहेंगे, लेकिन आदमी को पता नहीं लग रहा मेरे में अनगिनत दोष हैं, लेकिन वो अपने आप को दूध का दुला हुआ मान रहा है। भयंकर मूर्खता में जीता हुआ भी अपने आप को बहुत अच्छा मान रहा है, और दुखी हो रहा है, ऊपर से परेशान हो रहा है, और ऊपर से ये कहता है कि आई एम ओके, ऑल राइट, सब कुछ सही है, ऑल वेल, सब ठीक है, ये बोल रहा है। ये है वो अविद्या, ये है वो मूर्खता। इससे पिंडा छुड़ाना बहुत मुश्किल है, पर हमारे अभ्यास के ऊपर, हमारे विवेक वैराग्य के ऊपर निर्भर करता है। बाकी बातें हम कल करते हैं। किसी कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछिएगा। हाँ जी, अलका जी। जी, पिछले पाद में हमने पढ़ा था प्राणी से प्रेम करना चाहिए, और अभी कुत्ता बिल्ली से सुख लेते हैं, इन दोनों का अंतर नहीं समझ में। देखिए वो तो प्रेम करना चाहिए, ऐसा नहीं है, उनके प्रति दया करनी चाहिए। दया करना अलग है, प्रेम करना अलग है, क्योंकि प्रेम का मतलब राग होता है, और राग करेंगे तो दुखदाई है। हाँ, उनके प्रति दया करिए, उनके लिए जो, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अलग चीज होता है, अलग चीज होती है, और उनसे राग करना अलग चीज है। माँ यही नहीं समझ पाती है। हम कभी नहीं कहते माँ को कि बेटे के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो आपके कर्तव्य पूरा निभाइए। हम ये बोलते उसे मोह मत करिए, राग मत करिए। राग से नफरत है हमको। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको खिलाइए, पिलाइए, सुलाइए, उसकी उन्नति करिए, उसके लिए जो जो वो आगे बढ़ने के लिए जो जो आवश्यक है सब करिए, लेकिन राग नहीं कर सकते। तो दया करिए प्राणियों के प्रति, वहां कोई समस्या नहीं है, लेकिन राग नहीं कर सकते उनसे। स्वामी जी, जैसे बच्चों से राग और मोह में, जैसे बच्चे आज उनका सब ड्यूटी करके उनके पास बैठते थे, अब छोड़ दिया उनके पास, मतलब सारी ड्यूटी कर दी, हमें मोह छोड़ना है, मतलब उनका सुख नहीं लेना है बच्चों का। नहीं, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई है फिर भी उनको पकड़े रखते हैं, तब तो राग है। छोड़ने वाले को पकड़ के नहीं रख सकते ना। हमारे पास में पकड़ने के लिए बहुत कुछ है। हम लोगों को सबको यह समझना है कि जिसको छोड़ने के लिए कहा जा रहा है वो इसलिए कहा जा रहा है हमें बहुत कुछ पकड़ना है, तो उनको पकड़ने के लिए किसी को छोड़ना पड़ता है। जी अलका जी, स्पष्ट हो गया? जी धन्यवाद। कल्पना जी। स्वामी जी। जी स्वामी जी, आपने कहा कि कर्माशय बनता है। जी, तो क्या कर्माशय बनता है? क्या कर्माशय बनता है? कर्माशय मतलब जैसे हम किसी से राग करेंगे, किसी से द्वेष करेंगे, किसी से मोह करेंगे, तो वो कर्म बनेगा। तो कर्म बनते ही कर्माशय बनेगा, नहीं वो फल देने वाला। कर्माशय का मतलब है जो आगे जाकर के ईश्वर हमें फल देता है, तो फल देने वाला कर्म बन रहा है। हमको ऐसा कर्म करना चाहिए जो हमें ऐसा फल ना मिले, जिसको कहते हैं निष्काम।
जो हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, वहां तक हमें पहुंचना है, उस निष्काम तक। तो उससे हमको ये फल नहीं मिलेगा। फल है दो प्रकार का, जन्म और मृत्यु। ऐसा फल नहीं चाहिए, ऐसा कर्म करना है हमें, ऐसा कर्म करना जिससे हमको मुक्ति मिले, जिससे हमको इस जन्म मरण के चक्र में ना आना पड़े। तो जो जन्म मरण का चक्र उसी को प्राप्त होता है जिसका कर्माशय बनता है, अर्थात फल देने वाला कर्म। दो प्रकार का फल है, जन्म और मृत्यु। इससे बचना है हमको, ठीक है। हाँ जी, आभा जी। नमस्ते जी। प्रश्न आज आपने जो पढ़ाया उसमें से नहीं है, पर दर्शन शास्त्रों से ही जुड़ा हुआ है, पूछ सकती हूँ? जी बोलिए। ओके, तो जैसे कि वेदांत है, इसमें हम लोग आत्मा और देह, मतलब सब कुछ एक है, तादात्म्य में है। जब आपने देह की अनित्यता समझ ली और आत्मा की नित्यता समझ ली, तो उसी को हम मुक्ति या मोक्ष कहते हैं। पर जो सांख्य है, जिसमें प्रकृति और पुरुष को अलग अलग समझते हैं, और योग शास्त्र जो है सांख्य जिन बातों को प्रतिपादित करता है उन्हें उससे, मतलब प्रकृति से पुरुष को अलग करने की प्रक्रिया जो है वो योग है। योग दर्शन हमें सिखाता है। तो सांख्य की जो थ्योरी है उसको प्रैक्टिकली हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये हमें योग शास्त्र सिखाता है। तो योग में और वेदांत में मोक्ष की कल्पना कैसे अलग है, ये समझना था। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रश्न किया है ना। वो अभी इतना हमारे पास समय नहीं है कि उसको एक्सप्लेन करने का। जब कभी प्रश्नोत्तर का सेशन जब रखेंगे तब आप उस पर करिएगा जरूर, ठीक है। अभी लिमिट टाइम है ना, इसमें 2 शब्दों में 2-3 सेंटेंस में इसका समाधान नहीं होगा। फिर आप प्रश्न करेंगे, फिर मैं उत्तर दूंगा, फिर आप प्रश्न करेंगे, लंबा चलेगा। तो जब प्रश्नोत्तर का, इसीलिए मैंने पहले पूछा कि इससे रिलेटेड नहीं है, पर ये था कि जो 6 हमारे दर्शन हैं उनमें थोड़ा थोड़ा जो अंतर है वो समझना है। हाँ, तो जरूर, फिर कभी बताइए। रूप जी। स्वामी जी। स्वामी जी, अभी आपने परिणाम दुख के बारे में बताया, जैसे आपने रसगुल्ले का उदाहरण दिया जी। तो स्वामी जी, इसमें जो यथा योग्य होता है शरीर की आवश्यकता के अनुसार, अगर कोई मतलब वैसा करे तो भी वो दुख, परिणाम दुख में ही काउंट होगा, या फिर वो नहीं होगा स्वामी जिसमें काउंट? जी, आवश्यकता के अनुसार जब हम उपयोग करते हैं, वो आवश्यकता के अनुसार उपयोग में भी 2 बातें होती है। राग से युक्त होकर के, अविद्या से युक्त होकर के भी हम आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग कर सकते हैं, और बिना राग द्वेष अविद्या के भी आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। दोनों बातें हैं। लेकिन पता कैसे चलेगा मैं बिना अविद्या के ही उपयोग कर रहा हूं या अविद्या से युक्त होकर के सटीक उपयोग कर रहा हूं? ये हमारा व्यवहार बताएगा। जैसे मान लीजिए आप आवश्यकता के अनुसार ही यूज करते हैं, मिसयूज नहीं करते हैं, तो जब वो आवश्यकता के अनुसार जब आपको नहीं दे कोई, तो आपको बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख होगा। तो समझ लेना आप अविद्या से युक्त होकर के उसका यूज कर रहे हैं। यदि विद्या से युक्त होकर के जब आवश्यकता के अनुसार यूज करेंगे, तो अगर ना मिलने पर, ना देने पर, या उसकी क्वालिटी लो मिलने पर, कैसा भी मिलने पर, हमें किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं विद्या से युक्त हूं। तो और अविद्या से युक्त होकर के भी आवश्यकता के अनुसार भी यूज कर सकता है और विद्या से युक्त होकर के भी कर सकता है। लेकिन ये व्यवहार से पता लगता है। व्यवहार में जब लेन देन करेंगे तो देखो जी, मेरे को जितना आवश्यकता है उतना ही मैं एक पेग लेता हूं, कोई बोलता हो और उसको वो एक पेग भी नहीं मिलेगा ना, तो परेशान होता है। समझ लेगा वो। अभी पहली बात तो वो विद्या से पेग नहीं लेगा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। लेकिन फिर भी मान लो विद्या से अगर वो मेडिसिन के रूप में ले रहा हो, वो लेता नहीं। अगर उसको एक पेग भी नहीं मिलेगा ना, उसको कष्ट होता है, दुख होता है, तो अविद्याग्रस्त है वो। तो मैं ड्रिंक की बात कर रहा हूं, चाय कॉफी 10 बार नहीं पीता, एक ही बार पीता, लेकिन वो एक बार भी नहीं मिलेगा तो वो एडिक्शन हुआ है उस आदमी को। वो अत्यंत राग युक्त व्यक्ति है, मोह युक्त व्यक्ति है।
तो आवश्यकता के अनुसार यूज करता हुआ भी अविद्याग्रस्त होता है। जी, ये समझना होगा। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, परमाशय के फल को हम आयु जाति भोग के रूप में भी समझ सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, जाति आयु भोग के रूप में भी समझ सकते, बिल्कुल। धन्यवाद जी, तो इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।